वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एंड हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर का सब्जेक्ट है हमारा। कंप्यूटर के हर एक टॉपिक आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं 2015 के। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 से। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस डिवाइस नहीं है? नहीं है बोला गया, इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन है माउस पैड, टच पैड, कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है? चलिए, देखिए यहां पर यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी आपका इनपुट। अच्छा, माउस पैड, माउस पैड यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस है इनपुट डिवाइस, लेकिन यहाँ पर माउस पैड की बात की जा रही है। सो माउस पैड को इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। वेब पेज के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डॉट एम बी डी, डॉट ई एक्स ई, डॉट एस टी एम, डॉट एच एल पी, डॉट एक्स एल एस। वेब पेज के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं? डॉट एच डॉट एच टी एम, डॉट एच टी एम का यूज करते हैं हम वेब पेज के एक्सटेंशन के लिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। डाटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल से तात्पर्य है? फुल फॉर्म पूछा गया है एसक्यूएल का। डाटाबेस मैनेजमेंट में इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए ऑप्शंस: सिंगल क्वेरी लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। डाटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल से क्या तात्पर्य है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन 3। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कंपोनेंट प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने तथा चेक करने के लिए किस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है? एडिटिंग, सेविंग, बूटिंग, कोडिंग, प्रोसेसिंग। कि आपको चेक करना है कि कंप्यूटर के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टली प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस का प्रयोग करेंगे? बूटिंग, बूटिंग इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बूटिंग। चलिए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे यूज करेंगे? कट एंड पेस्ट, मूव एंड सेव, कॉपी एंड पेस्ट, मूव एंड पेस्ट, डिलीट एंड पेस्ट। और ये आप लोगों ने कई बार किया होगा कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आप लोगों ने कई बार ये किया होगा कि एक टेक्स्ट को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर मूव कई बार किया होगा। और बहुत सिंपल सा आंसर है, हम कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं। जहां से हमको उठाना है वहां से हम कट करते हैं और दूसरे स्थान पर पेस्ट करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज होता है। यह इंटरफेस कहलाता है। ऑप्शंस है बार कोड रीडर, वॉइस इंस्ट्रक्शन सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकन यूजर इंटरफेस। वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक इंटरफेस का यूज होता है, क्या कहलाता है? दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए आई होप आप सब यहाँ पर क्लास को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कंप्यूटर को वायरस से बचाने का सही उपाय क्या है? सदैव कमरे के तापमान पर कंप्यूटर ऑपरेट करना, कंप्यूटर वेंडर की हेल्प लेना, कंप्यूटर को कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना, फायरवॉल इंस्टॉल करना, अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सो आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या उपाय आजमाएंगे? क्या कमरे के तापमान सही रखने से कंप्यूटर पर वायरस के अटैक से बच जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वेंडर की हेल्प लेने से भी कुछ नहीं होगा। सो कंप्यूटर को अगर आप कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? सो ऑप्शन 3 भी यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा तो वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एसएमटीपी से तात्पर्य है, से भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। सिंपल मेल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जरा सोच समझ के आंसर करेंगे क्योंकि पढ़ते वक्त ऑप्शंस कई बार सेम लगते हैं लेकिन सेम नहीं है। डिफरेंस यहां पर है, आपको दिखेगा। एसएमटीपी से तात्पर्य, so SMTP simple mail transfer protocol, simple mail transfer protocol, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहां पर एक कंपनी नियमित रूप से यूजर रेफरेंस गाइड अपडेट करती है। करंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दूर भगाने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए? चलिए एक कंपनी नियमित रूप से यूजर रेफरेंस गाइड अपडेट करती है और करेंट डॉक्यूमेंट के संदर्भ में किसी प्रकार का कंफ्यूजन दूर भगाने के लिए रेफरेंस गाइड में किस फीचर को शामिल किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा वर्जन नंबर। इसको यहाँ पर शामिल करना चाहिए। ऑप्शन 4 वर्जन नंबर को यहाँ पर शामिल करना चाहिए। अच्छा मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े क्या? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर वर्जन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इंफॉर्मेशन डैश के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रैवल करती है। ऑप्शंस है CMOS, बेसिस, पेरिफेरल्स,
फ्लैश मेमोरी, बेस। इंफॉर्मेशन डैश के द्वारा विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य मदरबोर्ड पर ट्रैवल करती है। बेसिस के थ्रू, सॉरी बसेस के थ्रू, बसेस। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बसेस। हमने बसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत टाइप के बसेस होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन कहलाता है। 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन क्या कहलाएगा? ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, यूनिकोड नंबर, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर। क्लास को शेयर करेंगे एंड आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के टॉपिक पे हर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 बाइनरी डिजिट ग्रुप का शॉर्टकट नोटेशन ये कहलाता है डेसिमल नंबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डेसिमल नंबर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। डाटा प्रोसेसिंग में OLAP से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म पूछा गया है OLAP का। चलिए देखते हैं किसको इसका आंसर पता है, और जी आपने पहली बार किया हुआ है OLAP, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शंस है ऑफलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एग्रीगेट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेसिंग। OLAP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। नेटवर्क के अंतर्गत ADSL डैश का संक्षिप्त रूप है। फिर से यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है ADSL का। ऑप्शंस देखिए, एसिमेट्रिक ड्यूल सिस्टम लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सिस्टम लाइन, एक्टिव डिजिटल सिस्टम लाइन, एसिमेट्रिक ड्यूल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए ADSL का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज साइज को ध्यान में रखते हुए बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े यूनिट का निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है? छोटे से बड़े की ओर जाना है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट। क्वेश्चन में बोला गया हमको छोटे से बड़े यूनिट की ओर जाना है, सबसे छोटा यहां पर क्या होगा? सबसे छोटा है किलोबाइट। किलोबाइट 3 ऑप्शन में है, सो ऑप्शन 3 को हम काट देंगे। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, तीनों ऑप्शन में मेगाबाइट दिया हुआ है।
मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन पेटाबाइट। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। चलिए, अच्छा एक और ऑप्शन था, खैर कोई बात नहीं, हमारे चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है आंसर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ है क्या है? हाइबरनेट का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है रनिंग एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हुए कंप्यूटर शट डाउन करना, हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, नई फाइलों को सेव किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना, सेफ मोड में कंप्यूटर रीस्टार्ट करना। विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ है? 5 ऑप्शंस है। तो हाइबरनेट का यहां पर अर्थ आप नोट कर सकते हैं आंसर कि रनिंग एप्लीकेशन को क्लोज किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। जो आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे थे रनिंग पे है, उनको क्लोज किए बिना ही अगर आप शट डाउन करते हो तो ये हाइबरनेट कहलाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स है जिनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइलों को रिस्टोर कैसे करेंगे? फ्लॉपी डिस्क से डिलीट की गई फाइलों को रिस्टोर कैसे करेंगे? ऑप्शंस देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करके रिक्वायर्ड फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे। आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल को रिस्टोर नहीं कर सकते। रिसाइकल बिन ओपन करके रिक्वायर्ड फाइल सेलेक्ट करें और मेन्यू ऑप्शन में फाइल डिलीट सेलेक्ट करें। ठीक है, इसके आगे ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करें, फाइल और रिस्टोर पर राइट क्लिक करें, रिसाइकल बिन ओपन करें, फाइल पर राइट क्लिक करें और मेन्यू ऑप्शन में फाइल रिस्टोर सेलेक्ट करें। फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल को रीस्टोर कैसे करेंगे? चलिए, देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। आप फ्लॉपी डिस्क से डिलीट कर दी गई फाइल को रिस्टोर नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा आंसर था। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें से आप रिस्टोर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन। अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, स्पैम, बैकबोन या फ्लेमिंग? अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्पैम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप कौन से हैं? डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप। ऑप्शन है डायरेक्ट एंड इंडेक्स्ड, ऑनलाइन एंड रियल टाइम, सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड, डायरेक्ट एंड इमीडिएट, सिक्वेंशियल एंड रैंडम। 37 नंबर देखिए, क्वेश्चन और आंसर करेंगे और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल के यहाँ पर कंप्यूटर के सेशंस आपको कराए जा रहे हैं डेली।
तो डाटाबेस में रिकॉर्ड एक्सेस मेथड्स के दो बेसिक टाइप हैं और ये टाइप्स है आपके सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सिक्वेंशियल एंड इंडेक्स्ड। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बोला गया है। बिल्कुल टेराबाइट, यहां पर इन पांचों ऑप्शन में सबसे बड़ी यूनिट है टेराबाइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और सबसे छोटी है क्या है, बताएंगे मुझे ऑप्शंस में आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है? डेस्कटॉप, डंब टर्मिनल, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर। ये हो जाएगा आपका नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, नेटवर्क सर्वर इज राइट आंसर। देखेंगे हमारा अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डैश का प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रलेखित या प्रोग्राम्ड किया गया था? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, स्पैगेटी कोड, मशीन लैंग्वेज। इनमें से किसका प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्रोग्राम या प्रलेखित किया गया था? आपने कितना स्कोर किया, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे कमेंट से बताएंगे जरूर। सो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों को प्रलेखित या प्रोग्राम किया गया था। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग घर पर पढ़ते रहिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।